नमस्कार दोस्तों, आज के जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आके आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास का, जो कि लास्ट टॉपिक हम समझ सकते हैं इसको, ठीक ना। इसके बाद में दोस्तों मैं आपका एमसीक्यू क्लास लेकर आऊंगा और ये आधुनिक छत्तीसगढ़ का लास्ट क्लास है जिसमें मजदूर और किसान आंदोलन, ठीक ना। ये हमारा आज का जो टॉपिक है, मजदूर और किसान आंदोलन छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो किस प्रकार से भाई किसान आंदोलन हुआ, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। या थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है दोस्तों, बस आपको कहानी को अच्छे से सुनते जाना है, जो इंपॉर्टेंट डेट है उसको याद करते जाना है, ठीक है। मैं जितना ही बता रहा हूँ, आप अगर इतना ही कर लेंगे दोस्तों तो आप सीधी पुलिस भर्ती के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आप इधर उधर के बुक से उठा करके पढ़ेंगे, बेफालतू का चीज़ को देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। जितना आपको बताया जा रहा है दोस्तों बस उतना ही आप कीजिए, ठीक है। एडवांस पढ़ोगे अच्छा रहेगा रहने के लिए, लेकिन जो आने के लायक है उसको आप ज़्यादा फोकस करिए, पढ़िए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो कि टॉपिक हमारा मजदूर और किसान आंदोलन, ठीक ना। भारत में वर्ष 1853 ईस्वी में रेलवे का निर्माण हुआ, ठीक ना। रेलवे का वही निर्माण हुआ होने के साथ ही भारत में औद्योगिक की शुरुआत हो गई। छत्तीसगढ़ में के संदर्भ में 1890 ईस्वी में से सीपी मिल्स की स्थापना के इस साथ में औद्योगिकी का शुरुआत मानी जाती है, ठीक ना। इस औद्योगिकीकरण के जो परिणाम स्वरूप दो नए वर्गों का उदय हुआ, ठीक ना। पूंजीपति व मजदूर वर्ग, दो वर्ग हुए भाई, ठीक ना। कोई रोजगार मिला भाई तो उसमें कोई अमीर हो गए, कोई गरीब हो गए। तो इसमें दो प्रकार का हुआ, जो कि एक का नाम भाई पड़ा पूंजीपति लोग जो कि बिजनेस किए, और जो गरीब थे भाई मजदूर काम किए वहाँ पर, ठीक ना। इन दोनों वर्गों के बीच बहुत अधिक असमानता थी। सरकारी नीति की मजदूरियों के हित को अनुकूल नहीं थी, ठीक ना। तो आगे क्या हुआ उसके बाद में देखिए, आगे हुआ भाई फलतः मजदूरों को एक ही साथ समाजवादी राजनीति व्यवस्था और पूंजीपतियों के दोहरे शोषण का शिकार होना पड़ा। इसलिए मजदूर को अपने हितों की सुरक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ा भाई, ठीक ना। सीपी मिल्स की स्थापना 1890 ईस्वी में 30 जून 1890 में भाई हुआ। आप इसको याद करके रख लेना, 30 जून 1890 ईस्वी में सीपी मिल का जो स्थापना हुआ है, ठीक ना। सीपी मिल की स्थापना, जो आपका सीपी मिल्स है ना, इसका भाई स्थापना छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में राजा बलराम दास के शासनकाल में हुआ भाई, ठीक ना। जो सीपी आपका मिल्स है उसका स्थापना राजनांदगांव के राजा बलराम दास, ठीक ना, बलराम दास के शासनकाल में हुआ है। इस मिल के निर्माण का जो कार्य है, ठीक ना, इंग्लैंड के यहाँ पर मैकबेथ ब्रदर्स ने किया भाई, है ना। मैकबेथ ब्रदर्स ने किया निर्माण कार्य, ठीक। अब इसके बाद आगे क्या हुआ तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, आगे हुआ क्या इसमें, ठीक ना। यहाँ पर यह मिल राजनांदगांव स्टेशन के निकट स्थित है, ठीक ना। मिल का निर्माण कार्य 8 वर्षों से पूरा हुआ, ठीक ना। मिल द्वारा उत्पादन का कार्य 1894 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। मिल के संचालन बोर्ड के अध्यक्ष राजनांदगांव रियासत के तत्कालीन शासक बलराम दास थे। मिल के संचालन पद के लिए केदारनाथ बगीचा के नियुक्त किया गया था, ठीक ना। कुछ समय तक इस काट मिल का कारोबार ठीक चल रहा था। बाद में व्यवस्था कराने वालों की यहाँ पर भाई क्या हुआ, अनुहीनता, मतलब थोड़ा सा कमी हो गया, ठीक ना। अनुभावहीनता के कारण इसमें घाटा पड़ने लगा, ठीक ना। घाटा उठाने पड़ा, ठीक ना, घाटा हो गया भाई। इसके बाद फलस्वरूप 1897 ईस्वी में इसे, ठीक ना, मिर्जा साहब वालिस कंपनी कलकत्ता के हाथ बेच दिया गया, ठीक ना। नए खरीदार के इसका नाम बदलकर बंगाल नागपुर, ठीक ना, कॉटन बीएनसी मिल रख दिया भाई, मिल्स कर दिया, यानी कि कोई नाम से इसको चेंज कर दिया नाम, ठीक ना, बंगाल के जो खरीदार थे उन्होंने, ठीक। इसके बाद में क्या हुआ भाई, तो छत्तीसगढ़ प्रथम मजदूर आंदोलन, ठीक ना, 1920 में हुआ। याद रखना, छत्तीसगढ़ प्रथम मजदूर आंदोलन 1920 में हुआ। अब यहीं से कहानी स्टार्ट अच्छे से होता है, ठीक ना। चूंकि छत्तीसगढ़ का औद्योगिक केंद्र राजनांदगांव था, इसलिए मजदूर आंदोलन का प्रमुख केंद्र भी बना रहा। यह मजदूर आंदोलन को शुरू करने के लिए, ठीक ना, शुरू करने का श्रेय ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। इस काम में उन्होंने शिवालाल मास्टर और शंकर राव रखे का सहयोग मिला। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में बीएन मिल्स के मजदूर ने ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में हड़ताल कर दी। हड़ताल के लगभग, ठीक ना, 36 दिनों तक चला भाई। हड़ताल क्या 36 दिनों तक चला, ठीक ना। मजदूरों को मिल में प्रतिदिन 12 से 13 घंटा कार्य करना पड़ता था, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ तो अतः मजदूरों के इस अत्यंत अन्याय के खिलाफ, जी, अन्याय के खिलाफ असंतोष, ठीक ना, जाहिर करते हुए ठाकुर साहब ने नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन ठाकुर साहब के कुशल नेतृत्व के कारण सफल रहा। अधिकारियों को मिली मजदूरों के समक्ष झुकना पड़ा। मिल जो मजदूर थे, मिल के मजदूर थे, उनके सामने झुकना पड़ा भाई। जो, ठीक ना, अधिकारी थे उनको मजदूर के कार्य करने के घंटे को कम कर दिया गया, ठीक ना। मजदूर को की मांग पूरी हो गई, पर ठाकुर साहब इस आंदोलन का नेतृत्व करने की कीमत चुकानी पड़ी भाई, ठीक ना। दंड छोड़कर उन्हें राजनांदगांव रियासत की सीमा से निकासित कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ ठाकुर प्यारेलाल साहब ने तत्कालीन गवर्नर के पास शिकायत की और गवर्नर इस आदेश को रद्द कर दिया, ठीक ना। अब इसके बाद में क्या हुआ तो छत्तीसगढ़ द्वितीय मजदूर आंदोलन 1924 ईस्वी में हुआ भाई, ठीक ना। तो द्वितीय जब जो मिल आंदोलन हुआ, ठीक ना, जो मजदूर आंदोलन हुआ, तो वर्ष 2024 ईस्वी में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव के मजदूरों को दूसरी बार आंदोलन किया गया। इस बार बीएनसी मिल्स के मजदूरों को लंबी हड़ताल की इस समय जो इस लंबे संघर्ष के दौरान गिरफ्तार हुई पुलिस की यहाँ पर दमनकारी नीति के कारण, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर पुलिस की नीति वगैरह के कारण मजदूर बार बार उत्तेजित होते थे, ठीक। अब इसके बाद में क्या हुआ तो देखते हैं भाई आगे कहानी क्या है।
तो ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, ठाकुर प्यारे साहब उन्होंने संयम करके प्रयास किया या सहमति का प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक ना। हड़ताल की अवधि में मजदूरों के एक जातीय भोज का आयोजन किया गया। इस समय रियासत का एक सिपाही वह जूता पहनकर उपस्थित हो भोजन के बर्तनों को ठोकर मारकर, ठीक ना, जिससे मजदूरों की उत्तेजना उत्पन्न हो गई, पर ठीक ना मजदूरों ने अपनी नियंत्रण रखते हुए इसकी शिकायत रियासत के अधिकारी से की, ठीक ना। नाराज मजदूर जब लौटकर एक मार्ग में अपने रियासत का एक भ्रमक बाबू, ठीक ना, भ्रमक बाबू गंगाधर, ठीक ना, गंगाधर राव दिखाई पड़े। किसी एक मजदूर ने उसे क्या किया भाई, एक थप्पड़ मार दिया। इस घटना के कारण पुलिस 13 प्रमुखों को हिरासत में ले लिया। इससे मजदूरों में, ठीक ना, रोष फैल गया। रोष मतलब कि एक भाव फैल गया, ठीक। शासन की ओर से जो धारा 144 लगी थी, संभावनातः यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया, ठीक। अब इसके बाद में क्या हुआ तो देखिए, इसके बाद में हुआ भाई आपका फिर बंदी आ गया भाई, ठीक ना। बंदी मजदूरों के खिलाफ मुकदमा चली। जो 15 मजदूर जो गिरफ्तार किए थे उसके खिलाफ यहाँ पर मुकदमा चला भाई, ठीक ना। मजदूर ने इस कार्यवाही के खिलाफ असंतोष प्रकट करते हुए न्यायालय के चारों तरफ से घेर लिया, ठीक ना। ठाकुर प्यारेलाल उत्तेजित भीड़ को शांत करने के लिए, ठीक, उत्तेजित भीड़ को शांत किया। जब गिरफ्तार मजदूर को जेल ले जा रहा था, तब उनके रिश्तेदारों और मित्रों ने हमला कर दिया और उन्हें छुड़ा लिया भाई, किंतु बाद में पुलिस ने फिर से उन्हें पकड़ लिया। एक व्यक्ति के न मिलने पर पुलिस ठाकुर प्यारेलाल के मकान को चारों तरफ से घेर लिया, ठीक ना। और घेरने के बाद क्या किया तो देखिए, जब उनके किसी सूचना के जनता को मिला, तब वह उग्र होकर के, ठीक ना, पॉलिटिकल एजेंडा, ठीक ना, एजेंडा का पीछे करने लगे। शासन ने के बल प्रयोग करते हुए गोली चलाने का आदेश दे दिया भाई, ठीक। अब इसके बाद में क्या होता है तो देखिए, एक मजदूर मारा गया भाई, ठीक ना, मारा गया, 12 घायल हुए। ठाकुर प्यारेलाल इस घटना का तीव्र यहाँ पर भत्सन करने लगे, यानी कि शिकायत गवर्नर से की, पर शासन ने इसके लिए ठाकुर प्यारे साहब को ही दोषी करार दिया, ठीक ना। उन्हें रियासत से बाहर चले जाने की आदेश दिया भाई। राजनांदगांव के निकासित किया गया। उसके बाद में किया जाने के बाद ठाकुर प्यारेलाल साहब 1925 ईस्वी में रायपुर चले गए और वहीं रहने लगे भाई, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है तो देखिए, अंतिम पड़ाव है थोड़ा सा, ठीक ना। छत्तीसगढ़ में तीसरी मजदूर आंदोलन 1937 में, ठीक ना। अब यहाँ पर राजनांदगांव के मजदूरों ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह के मार्गदर्शन में वर्ष 1937 ईस्वी में एक बार फिर आंदोलन किया, ठीक ना। बीएनसी मिल्स के मालिक ने मजदूरों के वेतन 10% से कटौती कर दी। इससे मजदूर के गहरे असंतोष पनपने लगा भाई, ठीक ना। हड़ताल की तैयारी करने लगे। मिल मालिक ने मजदूरों के संगठन को तोड़ने का प्रयास किया, ठीक ना। उधर क्या हुआ भाई, अगर तोड़ने का प्रयास किया तो भाई उसका फलस्वरूप यहाँ पर उधर ठाकुर प्यारेलाल की समझौता कराने के लिए बातचीत करते रहे, पर ठाकुर प्यारे साहब मजदूरों के हित में अड़े रहे। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में विश्राम गृह में रहकर वे मजदूरों को हड़ताल का संचालन करते रहे। अत्यंत अधिकारियों, ठीक ना, अंततः जो अधिकारियों के को झुकना ही पड़ा, ठीक ना, और रुझान के माध्यम से संपन्न समझौता को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुए, पर यह समझौता मजदूर के लिए हितग्राही सिद्ध नहीं हुआ, ठीक ना। रुझान के नेतृत्व में हुए समझौता के अनुरूप 600 मजदूर, ठीक ना, 600 मजदूर बेकार हो गए, ठीक ना, और 11 महीने तक कपड़े का उत्पादन बंद रहा, ठीक ना। इनमें से मजदूरों का धैर्य टूट गया। अंततः उन्हें ठाकुर प्यारे के पास आकर के समस्या का समाधान हेतु निदान करें, ठीक ना। ठाकुर साहब ने समझौता प्रस्तुत किया भाई। क्या समझौता प्रस्तुत किया तो देखिए, तो समझौता बोर्ड यहाँ पर अक्षत स्वीकार कर लिया भाई, ठीक। इसके अनुसार निकाले हुए मजदूर को वापस नौकरी में ले लिया गया। ठाकुर साहब का जो निष्कासन आदेश भी वापस ले लिया गया। तो यहाँ पर भाई आपका जो ठीक ना, तीन क्या हुआ तो तीनों भाई आपका जो छत्तीसगढ़ में आंदोलन हुए, मजदूर आंदोलन 3 हुए थे, 1937 में हुआ है, ठीक ना, लास्ट। और आपका भाई एक 1924 में हुआ है और एक 1920 में हुआ है। तो आप इसको अच्छे से याद करना भाई। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं जो वीडियो बताता हूँ दोस्तों, आपको पता है कि मेरा जो वीडियो है कुछ डिफेंसिव रहता है और पूरा डिटेल बताता हूँ दोस्तों, बस आपको ध्यान से सुनना है। एक बार नहीं 2 बार वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा ही आएगा। कथा याद रहेगा भाई, कहानी याद रहेगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक से बन जाएगा। MCQ क्वेश्चन कराएंगे तो तुरंत आंसर हो जाएगा भाई। तो चलिए भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।